गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। पीपी डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है और आप सभी यूपी पुलिस की सही से तैयारी में लगे होंगे। और इसी के साथ यूपी पुलिस के लिए आज परसेंटेज की हम तीसरी क्लास लेके आए हैं। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं। ओके, तो आज इसकी ये तीसरी क्लास होगी। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, और आज ये उसका क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम, क्लास 3 का क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए 25 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि श्रीमान कपूर अपनी आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करते हैं। कितना? 20% मकान के किराए पर खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं। शेष का 70%। तो सबसे पहले देखेंगे कि श्रीमान कपूर की आय कितनी है भैया। तो आप उनकी आय मानेंगे 100। कितनी मानेंगे भैया? आय 100 मानेंगे। इसमें से इन्होंने खर्च किया है 20% मकान के किराए पर। देखिए इनकी खर्च देखिए, 20% मकान किराए पर, यानी 100 का 20% निकालेंगे तो वो 20 ही होगा। 20% मकान किराए पर कर दिया। और कह रहे हैं कि शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च किया है, यानी कि शेष का 70%। तो भैया 100 में से जब आपने 20 खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा? शेष कितना बचा? 80 बचा ना। तो इन्होंने 80 का 70% घरेलू चीजों पर खर्च किया है। 80 का 70%, जो कितना होगा भैया? 7 × 8 56 होगा। कितना? 56। यानी कि इन्होंने 20 यहां खर्च कर दिया और 56 यहां खर्च कर दिया। तो इनका कुल खर्च कितना होगा भैया? 20 प्लस के 56 कितना होगा भैया? ऐड कर दीजिए, 6 और ये 7। यानी कि इन्होंने अपनी कुल आय का 76 यूनिट खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया भैया? 76 यूनिट खर्च कर दिया। और कुल आय कितनी थी भैया? 100 यूनिट थी। तो बचत कितनी होगी भैया? बचत कितनी यूनिट होगी? 100 माइनस के 76। कितना भैया? 24 यूनिट बचत हो गई। और आगे कहा है क्वेश्चन में कि इन्होंने 1800 रुपए की बचत की है। कितनी? 1800 रुपए की बचत की है। तो इनकी इनकम बताइए। तो हम कह सकते हैं भैया कि 24 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1800 रुपए है। कितनी? 1800 रुपए। और इनकी आय कितनी थी? 100 यूनिट थी। तो इसलिए आय हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? 1800 डिवाइड बाई 24 इंटू के 100। यही तो करेंगे भैया। तो बस काट पीट कर लीजिए भैया। देखिए 4 से ये 6 बार कैंसिल होगा और ये 4 से 25 बार। ओके, और 6 से भैया ये 300 बार कैंसिल होगा। और आप कर दीजिए 300 इंटू के 25। तो 25 इंटू 3 कितना होगा? 75 होगा। और ये 2 जीरो, यानी कि कितना आया? 7500 रुपए उनकी आय हो गई। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है भैया, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर खर्च करता है तथा 62% परिवार पर खर्च करता है। ओके भैया, 24% मकान किराए पर और 62% परिवार पर। चलिए भैया, तो यहां भी किसी व्यक्ति की आय आप कितनी मान लीजिए? 100 यूनिट मान लीजिए। और ये उसका खर्चा कितना भैया? 24% मकान किराए पर और 62 घरेलू चीजों पर। देखिए पहले वाले में शेष था कि शेष बचत का इतने परसेंट उसने घर के सामान पर खर्च किया था, लेकिन यहां शेष शब्द नहीं है। यहां वो टोटल का 24% और 62% बता रहा है। ठीक है, तो भी खर्च कितना हो गया? देखिए खर्च कितना हो गया? 86% खर्च कर दिया, या 100 यूनिट में से 86 यूनिट खर्च कर दी। तो भी बचत कितनी हो गई? बचत कितनी हो जाएगी भैया? 100 माइनस के 86, यानी कि 24 यूनिट की उसने 14 यूनिट की उसने बचत कर ली। कितनी? 14 यूनिट की बचत कर ली। देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि उसकी बचत 6300 रुपए है तो कुल आय बताइए।
भैया उसकी बचत कितनी है 6,300 रुपए है, तो कुल आय बतानी है भैया। अच्छा, और यहाँ हमने देखा कि बचत कितनी है 14 यूनिट है, जिसकी वैल्यू कितनी है 6,300 रुपए के बराबर है। तो भैया इनकी आय जब हम निकालेंगे तो आय बराबर 6,300 डिवाइड बाई 14 इंटू के 100, ये होगा ना भैया, क्योंकि आय हमने कितनी मानी 100 यूनिट मानी थी। ठीक है, उन्होंने 86 यूनिट खर्च कर दिया, तो बचत कितनी कर ली 14 यूनिट की, और जो 14 यूनिट बचत है वो 6,300 के बराबर है। ठीक है, तो उसी के आधार पर हमने उनकी आय ज्ञात की। तो देखिए 7 से ये 2 बार, ये 7 से 900 बार कैंसिल। ओके, और इस 2 से इसको काटेंगे 450 बार जाएगा, 450 इंटू के 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा 45,000 भैया उसकी इनकम हो गई। कितनी 45,000 रुपए उसकी इनकम हो गई। ओके भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है भैया? क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है भैया राम का व्यय और खर्च 3:2 के अनुपात में है भैया, यानी राम का व्यय दिया है और बचत दी है भैया, सो कि व्यय और बचत का अनुपात 3:2 है। चलिए भैया, व्यय कितना है 3 और बचत भैया 2 है। अच्छा, देखिए किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है, तो ये आय बराबर क्या होता है, आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस के बचत, क्योंकि कोई व्यक्ति अपनी इनकम में से ही तो खर्च करेगा और उसी में से सेविंग करेगा। ठीक है, उसी में से खर्च करेगा, उसी में से बचत करेगा। तो उसने आपको अनुपात दे दिया, किस किस का अनुपात दिया भैया, खर्च और बचत का अनुपात दिया है, जो कितना है, अगर ये 3 है तो ये कितना भैया 2 है, कितना है ये 2 है। अच्छा भैया, आप एक काम कीजिए कि इस अनुपात को आगे जब हम क्वेश्चन को करें तो उसे करने में आसानी हो जाए, इसलिए हम इसकी खर्च को मान लेते हैं 300 और बचत को मान लेते हैं 200। ठीक है भैया, खर्च को 300 मान लिया और बचत को हमने 200 मान लिया, क्योंकि अनुपात तो वही रहेगा 3:2। अच्छा, तो अगर हम देखें कि इसकी आय कितनी होगी भैया, तो आय भाई खर्च और प्लस बचत बराबर आय होती है, तो आय कितनी हो गई 500 रुपए आय हो गई। कितनी 500 रुपए आय हो गई। चलिए भैया, आगे क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि राम की आय में 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि आय कितनी हुई है 500 रुपए है और इसमें 10% की वृद्धि हो जाती है। कितनी 10% की वृद्धि हो जाती है। तो भैया 10% वृद्धि के बाद इसकी आय कितनी हो जाएगी, यानी कि 500 इंटू की 10% वृद्धि करेंगे तो 110 अपॉन के 100 कितनी होगी भैया 550 रुपए हो गई। आय कितनी होगी 550 रुपए होगी। अच्छा भैया, किसी भी व्यक्ति की आय पर ही उसका खर्च डिपेंड होता है। ठीक है, आय पर ही खर्च डिपेंड होता है। जब उसकी आय बढ़ गई तो उसका खर्चा भी बढ़ जाएगा, उसकी खर्चा भी बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा है कि उसका खर्चा भैया 12% बढ़ जाता है। कितना 12%। देखिए पहले खर्च कितना था भैया 300 था, अब 12% बढ़ गया, क्योंकि ये चीजें आय पर डिपेंड करती है। जब आय बढ़ती है तो किसी व्यक्ति का स्वतः ही खर्च भी बढ़ जाता है, तो इसका 12% खर्च बढ़ गया। तो देखिए जब 12% खर्च बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 300 इंटू 100 प्लस के 12 112 अपॉन के 100 कितना हो जाएगा भैया ये 336 रुपए हो गया। कितना हो गया 336 रुपए हो गया। तो उसने पूछा है बताइए उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो ये देखिए अब उसकी नई इनकम 550 थी और खर्च कितना था 336 रुपए, तो बचत कितनी है उसकी, यानी कि नई बचत कितनी होगी, नई बचत 550 माइनस 336 रुपए कितना होगा भैया 214 रुपए हो गई। नई बचत कितनी भैया उसकी
214 रुपए है। लेकिन उसने आपसे क्या पूछा है, बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो भैया पहले बचत कितनी थी 200 रुपए, और अब बचत कितनी है 214 रुपए। अब बचत कितनी है 214 रुपए है। तो वृद्धि परसेंट बताना है बचत में। तो भैया वृद्धि परसेंट बताना है, तो वृद्धि परसेंट के लिए देखिए 14 रुपए की वृद्धि हुई है, कितने पर 200 पर, यानी कि पूर्ण बचत 200 पर 14 रुपए ज्यादा बच रहे हैं। तो 14 200 का कितने परसेंट होगा, तो 14 डिवाइड बाई 200 इंटू के 100। 100 से भैया ये 2 बार कैंसिल, और 2 से इसको काटेंगे, यानी कि 7%। उसकी बचत में 7% की वृद्धि हो गई भैया। कितने परसेंट की 7% की, और यही हमारा आंसर होगा। ओके ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। तो देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है भैया, चलिए, यानी कि चुनाव से रिलेटेड प्रश्न है। किससे, चुनाव से रिलेटेड प्रश्न है। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका चुनाव से। यदि एक एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तो भी देखिए जो कुल मत डाले गए वो अपने आप में कितने होंगे 100% होंगे, अपने आप में 100% होंगे। अब इसी 100% में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो भैया सिंपल सी बात है, एक की जीत होगी और एक की हार होगी। तो उसने क्या कहा भैया, जो जीतने वाला प्रत्याशी है उसको 60% मत मिले। कितने परसेंट, 60% मत मिले। तो भैया टोटल 100 में 60 जब इसको मिल गए, तो हारने वाले प्रत्याशी को कितने परसेंट मत मिले, 40% मत मिले। कितने, 40%। तो ये किसने जो है अपनी जीत कितने प्रतिशत मतों से कर ली, 20% मतों से कर ली। कितने परसेंट, 20% से कर ली। और वही क्वेश्चन में कहा कि वो 1600 मतों से चुनाव जीत गया। तो हम कह सकते हैं भैया कि 20% मत की वैल्यू कितनी है, 20% की संख्या, 20% की संख्या कितनी है, 1600 मत है, 1600 मत है। तो आपसे पूछा गया है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए भैया। तो देखिए 20% की वैल्यू 1600 है और डाले गए मत कितने 100% है। ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगी कुल मतों की संख्या जो कि डाले गए हैं 1600 डिवाइड बाई 20 इंटू 100। ओके भैया, ये हो जाएगा। तो देखिए 20 से ये 5 बार कैंसिल, और 16 इंटू 5 करेंगे तो 80, और ये 2 जीरो ये नहीं, यानी कि डाले गए कुल मत कितने भैया 8000 है। डाले गए मत की संख्या कितनी है 8000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, ये देखिए, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। ठीक है भैया, 8% लोगों ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे और जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हो गए। जीतने वाले को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हो गए और 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। देखिए भैया, आप मानिए कि जो यहां कुल मत है, जो कुल मत है वो 100 यूनिट है। कुल मत कितने भैया 100 यूनिट है। इसमें से 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, 8% मतदाताओं ने मत अपने नहीं डाले। तो डाले गए मत कितने हो गए भैया, डाले गए मत कितने हो गए, 8% नहीं डाले तो ये 92 हो गए भैया। डाले गए मत कितने हो गए, यानी 8 माइनस कर दीजिए, 92 हो गए। अब कहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को
कुल मतों के 48% मत प्राप्त हो गए। कुल मत कितने भैया? 100 यूनिट। कितने? 100 यूनिट। तो जीतने वाले को कितना प्राप्त हुआ है? कुल मतों का 48%। तो कुल मत कितने भैया? 100, और 100 में से ये कितना ले आया? 48। कितना? 48। जबकि डाले कितने गए? 92 डाले गए। ओके, तो भैया हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिलेंगे? 92 टोटल डाले गए, उनमें से 48 जीतने वाले आया। इसको कितने मिले? 92 माइनस के 48। कितना? 48। तो ये कितना हुआ देखिए, डाले गए प्रत्याशी कितने मिले? 12 से 8 जाएगा तो 4, और 8 से ही जाएगा तो 44। यानी कि हारने वाले को 44 यूनिट मत मिले, जबकि जीतने वाले को 48 यूनिट मत मिले हैं। तो भैया ये कितने मतों से जीत गया? कितने मतों से जीत गया? 4 मत, यानी 4 यूनिट मतों से जीत गया। कितने से भैया? 4 यूनिट मतों से जीत गया। जबकि वो कह रहा है कि वो 1100 मतों से चुनाव जीता है। कितने से? 1100। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 4 यूनिट है। और ये 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितना है? 1100 मत है। कितने भैया? 1100 मत है। कितने? 1100 मत है। तो उसने आपसे क्या पूछा है? चुनाव में कुल मत थे। तो भैया देखिए 4 यूनिट की वैल्यू 1100 है, तो कुल मतों की संख्या निकाल दीजिए। तो कुल मत कितने हो जाएंगे भैया? कुल मत बराबर 1100 डिवाइड बाई 4 इंटू के 100। ओके भैया, इंटू के 100। तो देखिए 4 से कितनी बार कैंसिल? 25 बार। अब मल्टीपल कर दीजिए, 25 इंटू 1, 25 के लिए 5 रहेगा, कैरी 2 हो गया, 25 इंटू 1 25 और 2 27, यानी कि 27,500 मत कुल रहे। कितने भैया? कुल मत 27,500। ओके, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, एक बार देख लीजिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है भैया, दो व्यक्तियों ए और बी की उनके नियोक्तों द्वारा प्रत्येक सप्ताह, दो व्यक्ति ए और बी जिनके नियोक्तों द्वारा प्रत्येक सप्ताह 2040 रुपए का भुगतान किया जाता है। ओके, दो व्यक्ति कौन कौन है? ए और बी है, जिनको पर वीक 2040 रुपए दिए जाते हैं। यदि बी को ए के भुगतान की राशि का 140% भुगतान किया जाता है। बी को कितना भुगतान हो रहा भैया? ए की राशि का 140%। ओके, तो देखिए भैया सबसे पहले हम उनके ए और बी के भुगतान का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो देखिए ए और ये बी, उसने क्या कहा भैया कि बी को ए के भुगतान राशि का 140% दिया जाता है। तो हम मान लेंगे कि ए को जो भुगतान किया जाता है वो 100% किया जाता है। कितना? 100% किया जाता है। और इससे 40% अधिक बी को किया जाता है। तो बी को कितना किया जाएगा भैया? 40% अधिक बता रहा है तो 140% किया जाएगा। कितना? ए से 40% एक्स्ट्रा, यानी 140%। तो भैया ये हो गया उनकी भुगतान राशि का अनुपात। भैया इसको स्टैंडर्ड रेशियो में ले आइए। तो देखिए ये 20 से 5 और ये 20 से 7 बार, ये 20 से 7, यानी कि यदि बी को 7 रुपए दिए जाते हैं तो ए को कितने दिए जाएंगे? 5 रुपए दिए जाएंगे। बी को 7 तो ए को 5 दिए जाएंगे। अच्छा भैया, अब दोनों को प्रति वीक में कुल कितना भुगतान किया गया था? 2040 रुपए। कितना? 2040 रुपए। तो आपसे क्या पूछा है कि ए को कितना भुगतान होगा? ए का भुगतान बताइए। तो भैया आप 2040 रुपए को
5:7 के रेशियो में बांट दीजिए। 5:7 के रेशियो में बांट दीजिए। तो देखिए ए का पूछा है, तो ए की अनुपात वैल्यू कितनी भी है, 5 है, तो 5 से मल्टीपल कर दीजिए और दोनों अनुपात वैल्यू को जोड़ करके आप भाग दे दीजिए, जो कितना हो गया, 5 और 7 12 हो गया। तो देखिए 12 से एक बार 8 बचेंगे और 8 के पीछे ये 4 आ जाएगा, 12 से भाग दीजिए, 12 से भाग दीजिए, 12 सत्ते 84 होते हैं, 12 सत्ते 84 और ये क्या 0 आ जाएगी, यानी कि 170 बार कैंसिल। और 170 इंटू 5 कर दीजिए, 70 इंटू 5 कितना होता भैया 85 और ये 0, यानी कि ए को कितना मिल जाएगा 850 रुपए ए को मिल जाएंगे। कितने भैया 850 रुपए मिल जाएंगे ए को। ओके चलिए भैया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में कहा है किसी संख्या के 45% में से, किसी संख्या के 45% में से 30 घटाने पर परिणाम 150 प्राप्त होता है। ओके, तो संख्या का मान क्या है, कोई संख्या भी है जिसका 45% में से 30 माइनस करने पर कितना मिलता है 150। तो भाई कोई संख्या मान लीजिए x, संख्या आप कोई x मान लीजिए, तो भाई इसका 45% ज्ञात करेंगे तो इनटू के 45 अपॉन के 100। ओके भैया, इसके 45% में कितना माइनस करता है भैया 30 माइनस करता है, कितना 30 माइनस करता है, तो -30 करने पर भैया -30 कर दिया, कितना प्राप्त हो रहा है 150 प्राप्त हो रहा है। तो अब बराबर में क्या रख देंगे भैया 150 रख देंगे। तो उसने को संख्या आपसे पूछी है, तो देखिए भैया कर दीजिए कैलकुलेशन। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे भैया, इस -30 को इधर भेज देंगे आप, तो इस -30 को जब इधर भेज देंगे तो ये कैसे हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, और इधर ये 5 से 20 बार कैंसिल और ये 5 से 9 बार कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा 9x अपॉन के 20 बराबर ये 30 भैया इधर जाएगी तो कैसे हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 180, कितना 180 हो जाएगा भैया। जब आप x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो x बराबर 180, देखिए x के साथ जो चीज गुणा में है वो इधर जाएगी तो भाग में, और जो भाग में है वो गुणा में, तो x बराबर ये 20 भाग में भी आती है, कहाँ होगी मल्टीपल में आ गई और ये नीचे आ गया, यानी कि डिवाइड में। तो देखिए 9 से ये 20 बार कैंसिल, तो संख्या कितनी प्राप्त हुई भैया हमें 20 इंटू 20 400 प्राप्त हुई, कितनी भैया 400 प्राप्त हुई। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 32। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है भैया आपका, सचिन ने 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से, यानी कि सचिन क्रिकेट मैन है यानी क्रिकेट खेलते हैं, तो उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के की मदद से 120 रन बनाए। कितने 120 रन, जिसमें कि 6 चौके हैं और 4 छक्के हैं। तो बताइए कितने रन उन्होंने विकेट के बीच दौड़कर पूरे किए, कितने % रन उन्होंने विकेट के बीच दौड़कर पूरे किए। देखिए टोटल रन कितने बनाए, कुल रन कितने भैया 120 है, जिसमें क्या शामिल है 6 चौके, यानी कि 6 चौके शामिल है, और छक्के कितने शामिल भैया 4 छक्के शामिल है, 4 छक्के शामिल है, 4 इंटू 6। तो कितने रन बना लिए भैया चौके और छक्कों की मदद से, तो ये कितना हो गया 24, और ये भी कितना हो भैया 24, यानी कि उन्होंने 48 रन जो है, सचिन ने 48 रन जो है चौके छक्के की मदद से बना लीजिए। बाकी शेष जो रन रहे वो दोनों विकेट के बीच में दौड़कर पूरे किए, तो शेष रन यानी कि 120 माइनस के 48,
देखिए भी 120 माइनस 48 कितना हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 72 रन। ठीक है, यानी कि 0 से 10 से 8 जाएगा तो 2, या 11 से 4 जाएगा तो 7। 72 रन उन्होंने विकेट के बीच दौड़कर पूरे किए। तो कितने परसेंट रन विकेट के बीच दौड़कर पूरे किए हैं? तो भाई कुल 120 का 72 रन किए हैं विकेट के बीच दौड़कर, तो कितने परसेंट हो जाएगा? 72 डिवाइड बाई 120 इंटू के 100। ओके, चलिए भैया 20 से ये 5 बार और 20 से ये 6 बार, 6 से भैया ये 12 और 12 इंटू 5 करेंगे तो यानी कि 60% रन विकेट के बीच दौड़कर पूरे किए हैं। कितने? 60% रन विकेट के बीच दौड़कर पूरे किए। भैया क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। चलिए, एक व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 12,000 रुपए हो गया। ओके, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये किसी व्यक्ति का वेतन 7,000 से बढ़कर कितना हो गया? 12,000 हो गया। तो वृद्धि कितनी की होगी भैया? 12,000 माइनस के 7,000, यानी कि वेतन में 5,000 रुपए की वृद्धि हो गई। 5,000 रुपए की वृद्धि हुई। कितनी भैया? 5,000 रुपए की वृद्धि हुई है। अच्छा भैया, तो कितने परसेंट वृद्धि हुई है? तो हमने बताया था ये वृद्धि परसेंट फॉर्मूला बताया था। क्या होता है? वृद्धि परसेंट बराबर अंतर इंटू की 100 अपॉन के छोटी संख्या। यही बताया था वृद्धि परसेंट का फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ अप्लाई करना है। ओके, तो देखिए अंतर कितने का है? 5,000 का। 5,000 अंतर इंटू 100 अपॉन छोटी संख्या, यानी कि इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी होगी? तो कौन सी भी है? 7,000 छोटी होगी, तो आप 7,000 से आप डिवाइड कर दीजिए। ओके, 7,000 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए भैया ये हो जाएगा आपका 7,000 से ये 3 जीरो कैंसिल, यानी कि 500 डिवाइड बाई 7। 500 में आपको 7 से भाग देना है, तो ये हो जाएगा भैया आपका 71 सही 3/7%। कितना भैया? 71 सही 3/7%। ओके, चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहते हैं भैया? देखिए, उसने बोला है किसी कक्षा में 5 वर्ग हैं। किसी क्लास में कितने वर्ग में डिवाइड किया? 5 वर्ग में डिवाइड किया गया है, जिनमें क्रमशः 25, 30, 40, 45 और 60 छात्र हैं। ओके, इन वर्गों की उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 20%, 30%, 35%, 40% और 100% है। कितनी भैया? 100% है। कक्षा की उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करनी भैया। कक्षा में उत्तीर्ण परसेंट आपको ज्ञात करना है। तो देखिए भैया 5 वर्ग में संख्या किस प्रकार है? पहले वर्ग में 25 है, जिसमें उत्तीर्ण कितने हो गए भैया? 20% उत्तीर्ण हो गए हैं। तो कुल कितनी संख्या हो जाएगी उत्तीर्ण की? 25 का 20%। कितना? 25 का 20%। पहले वर्ग का हो गया। चलिए दूसरे वर्ग की बात करते हैं, जिसमें 30 छात्र हैं और 30% उसका उत्तीर्ण हुआ है। तो एक छात्र कितने? 30 और 30% इसके उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, चलिए तीसरे वर्ग की बात करते हैं। 40 छात्र हैं और 35% उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि 40 का 35% उत्तीर्ण हुए भैया। ओके, चलिए चौथे वर्ग की बात करते हैं, जिसमें 45 छात्र हैं और 45 का 40% भी उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि 45 और इसका 40% उत्तीर्ण हुए हैं। तो इतना हो गया। चलिए लास्ट वर्ग की बात करते हैं, जिसमें 60 छात्र हैं और 100% पूरे उत्तीर्ण हुए भैया। तो देखिए 60 का 100% ज्ञात करेंगे तो 60 × 100 डिवाइड बाई 100, यानी कि 60 ही हो जाएगा कुल।
तो देखिए कितने उत्तर हो गए भैया, 25 से ये 4 बार और 4 से हम इसको काट देंगे 5 बार, यानी कि पहले वर्ग में 5 विद्यार्थी पास हुए। दूसरे भैया देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 9 विद्यार्थी पास हुए। तीसरे वर्ग में देखिए भैया इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 से इसको 7 बार, 5 से ये 2 बार, 2 से ये 2 बार और 2 इंटू 7 करेंगे तो 14। चलिए भैया चौथे वर्ग की बात करते हैं। देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 से इसको 9 बार काट दीजिए और 5 से इसको 2 बार और इस 2 से भैया ये 2 बार, कितना 18 है। चलिए आगे देखिए भैया ये टोटल कितना हो गया 60 हो गया। कितना हो गया भैया टोटल 60 हो गया। तो देखिए भैया कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए इनको आप ऐड कर दीजिए। देखिए 0 8 और 4 12, 12 और 9 21, 21 और 5 26, 26 के लिए 6 कैरी कितना हो गया 2 हो गया। 2 और 6 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, यानी कि 106 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए भैया। अच्छा अब उसने पूछा था आपको कक्षा की उत्तीर्ण प्रतिशत याद करने भैया, तो कुल विद्यार्थी कितने थे भैया कक्षा में, यानी कि 25 30 कुल विद्यार्थी कितने थे, कुल विद्यार्थी यानी कि 25 30 40 45 और 60। तो देखिए कुल विद्यार्थी कितने ऐड कर दीजिए, 0 5 और 5 10 के लिए 0 कैरी 1 हो गया, 1 और 6 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, यानी कि कुल विद्यार्थी कितने थे भैया 200 विद्यार्थी थे। कुल विद्यार्थी कितने थे 200 और 106 उसमें से उत्तीर्ण हुए हैं। तो उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने परसेंट है, तो 106 200 का कितने परसेंट होगा, कितना 106 200 का कितने परसेंट होगा, 106 200 का। तो देखिए 106 डिवाइड बाई 200 इंटू के 100, इससे भैया 2 बार कैंसिल और 2 से इसमें भाग देंगे कितना 53% विद्यार्थी पास हो, कितना 53% और यही हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन आसान था लेकिन थोड़ा सा लंबा था। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है भैया, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का है यदि किसी संख्या का 60% उसी संख्या की 20% 120 अधिक है, यानी किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है। तो देखिए भैया किसी संख्या का जो 60% है उसी संख्या के 20% से कितना ज्यादा बता रहा है 120 ज्यादा बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ 60% माइनस के 20%, यानी कि वो 40% अधिक है और 40% की जो वैल्यू है वो कितनी भैया 120 है। 40% की वैल्यू कितनी है 120 है। तो वो संख्या भी अपने आप में 100% होगी, तो 100% कितना हो जाएगा 100% बराबर कितना हो जाएगा 100% बराबर 300, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, यानी 120 में 40 से भाग दे दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो 300 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, तो संख्या का 28% उसी संख्या के 33/1/3 से कितना कम होगा, यानी कि संख्या का 28%। तो भैया अच्छा संख्या का 28% उस संख्या के 33/1/3 से, तो भैया 33/1/3% जो होता है मैंने फ्रैक्शन वैल्यू में सबसे पहली क्लास में बताया था कि उस संख्या का 1/3 भाग होगा, कितना 1/3 भाग होगा 33% जो है, तो 300 का 1/3 यानी कि 33% हो गया और इसके 28% से कितना ज्यादा है, यानी कि 300 के 28% से कितना ज्यादा है। तो आप ये कर दीजिए। ओके 100 से भैया ये 3 बार कैंसिल और ये देखिए 100 हो गया, इसका 1/3 माइनस ये 28 इंटू 3 करेंगे तो भी कितना हो जाएगा 84, यानी कि 16 अधिक है, कितना 16 अधिक होगा। ओके ये हमारा
आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 कहता है भैया, एक व्यक्ति को वार्षिक आय 2 लाख रुपए बढ़ जाती है। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करता है, जिसका वह भुगतान करता है, वह 20% से 16% हो जाता है। यानी कि आय बढ़ने पर उसका जो टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो 20% से 16% हो जाता है। वह पहले की तरह ही कर की भुगतान करता है, जैसे पहले करता था वैसे ही कर का भुगतान करता है। उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है? उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है? तो मान लीजिए भैया उसकी प्रारंभ में जो आय थी वो x लाख रुपए थी। प्रारंभ में आय कितनी थी? x लाख रुपए थी। कितनी? x लाख रुपए। और जिस पर टैक्स कितना लगता था भैया? 20% लगता था। कितना? 20% लगता था। लेकिन जब उसकी आय में 2 लाख रुपए की वृद्धि हो गई तो टैक्स कम हो गया। ठीक है, तो ये उसका x लाख रुपए का 20% की दर से टैक्स कितना होगा? यानी कि x का 20% होगा। कितना? x का 20% होगा। अच्छा, जब उसकी आय 2 लाख रुपए बढ़ जाती है तो भैया f आय बढ़कर के कितनी हो जाएगी? x प्लस 2 हो जाएगी। जब ये 2 लाख रुपए बढ़ जाती है तो टैक्स कितना रह जाता है? 16%। कितना? 16%। कितना? 16%। तो ये पहले के बराबर ही कर का भुगतान कर रहा है। उसने बताया था कि जितना टैक्स उसे यहां देना पड़ रहा था और 2 लाख रुपए बढ़ने के बाद भी टैक्स उसको उतना ही देना पड़ रहा है। तो देखिए ये पहले वाला टैक्स और ये बाद वाला टैक्स दोनों कैसे भैया? बराबर है, इसलिए हमने दोनों के लिए बराबर चिन्ह का यूज किया। तो देखिए 100 से ये 100 कैंसिल। ओके, ये देखिए भैया 20x बराबर 16x प्लस के 32। कितना? 16x प्लस के 32। इस 16x को आप इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4x, यानी माइनस हो जाएगा। और 4x बराबर 32 और भी x बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। तो उसने आपसे क्या पूछा है कि उसकी बढ़ी हुई इनकम कितने लाख रुपए है। तो हमने भैया प्रारंभ की जो इनकम है वो x लाख मानी थी, यानी कि x की वैल्यू 8 लाख और बाद में कितनी बढ़ी है? 2 लाख रुपए उसकी इनकम बढ़ी है। तो कितना हो जाएगा भैया 2 लाख बढ़ने के बाद? यानी कि 8 प्लस के 2 कितना? 10 लाख रुपए होगी भैया उसकी इनकम। कितनी? 10 लाख रुपए। ओके, और भैया आज की क्लास हम यहीं फिनिश करेंगे और मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, प्लीज लाइक करें और इसी के साथ जो बने रहिए हमारे साथ। और हम आपके लिए अगली क्लास जो लेके आएंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस की लेके आएंगे। परसेंटेज क्लास यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास भैया लाभ और हानि की होगी। ओके, धन्यवाद।